जय हिंद, वंदे मातरम। लोकशाही का गला घोट रहे हैं बार बार। अभी हम यहाँ पे अनशन के लिए बैठे हैं, तो ये स्कूल कॉलेज की तरह होता है। जैसे यहाँ पे आइए, फिर 10 बजे यहाँ आइए, फिर 5 बजे आपकी शाला स्कूल कॉलेज खत्म हो जाती है। ये लोकतंत्र है हमारे देश में। हमारे रक्षा मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय को जब पूछने जाता हूँ तो ये महाराज बोलते हैं कि बोला आपको इनको डिटेन करो, अटैक। फिर पुलिस आती है, हमारी प्रशासन मजबूर होकर बेचारी हमें डिटेन करती है। हम न्याय मांग रहे हैं यार लोकतंत्र में। लोकतंत्र बचा ही नहीं। हम मुंबई दिल्ली में भी गए थे, वो उधर जंतर मंतर के, उन्होंने बोला 2 सेक्शन में होगा, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। क्यों कर रहे हो? बंद कर दो, अनशन भी बंद कर दो, उसको भी गुलाम कर दो। अगर आपको न्याय नहीं दे सकता, आप कानून चलाते हो ना प्रधानमंत्री जी, वो पद छोड़ दीजिए। लोकतंत्र का गला घोटने से अच्छा पूरा कब्जा कर लीजिए भारत में, हिंदुस्तान में। पाकिस्तान के ऊपर राजनीति करते हो। नवाज शरीफ के साथ आप चाय पीने गए था, मैं चाय पीने नहीं गया था, मेरे देश के लिए गया था मैं। और यही देश की बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं अभी भी। हमारे देश में कितने जवानों को पेट पे लात मारी, और सरकार वो नौकरी क्यों नहीं कर सकता देश में? रिटायर होने के बाद वो जवान नौकरी कर सकता है, पर जिसको अधिकारियों द्वारा शोषण किया होता है, उसको घर भेजा होता है, वो देश में नौकरी क्यों नहीं कर सकता? वो कंपनी भी नहीं कर सकता, जॉब भी नहीं कर सकता। क्यों भाई? हम आतंकवादी क्या? जितने भी पीड़ित जवान है वो सब आतंकवादी है क्या देश में? पाकिस्तान से आने वाली सीमाएदार को आप टिकट देते हो, उसको नौकरी मिल सकती है, ऑफर मिल सकती है। हमारे जवानों को आतंकवादी बना दिया आपने। इसलिए न्याय की भीख मांग रहा हूं लगातार। प्रशासन को भी आपने अपने कब्जे में लेके रखा है। एसपी, कलेक्टर, डीसी, डूसी सब आपकी पावर का मिसयूज करते। कहाँ गई आईबी विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ गई जो जांच करते? जयशंकर जी विदेश मंत्री कहाँ है? उनकी भी तलाश में निकल पड़ा हूं मैं। न्याय चाहता हूं, न्याय। पाकिस्तान के ऊपर आप जाए थे, चाय पीने गए थे, वहां पे तमाम न्यूज चल रही थी आपकी। हमारी जिंदा मीडिया नहीं है इस देश में, इसीलिए इन भाई लोगों की तलाश कर रहा हूं। मिलते तो कांटेक्ट नंबर लीजिए 88 88 360 382। मेरा बच्चा भी पूछ रहा है 2 साल का, मेरा बाप आतंकवादी है क्या? अभी उसको लेके पुलिस थाना में जमा करूंगा मैं। संभाल लेना मोदी जी, आपने तो शादी की नहीं, पर बार बार चिल्ला चिल्ला के गला ठूस गया मेरा। जनरल साहब बोलेगा नहीं, क्योंकि जनरल को अपनी चेयर की पड़ी है, उसको गवर्नर बनना है रिटायर होने के बाद। इसलिए न्याय की भीख मांग रहा हूं लगातार। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, अगर आप न्याय नहीं दे सकते हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास न्याय मांगू क्या? क्यों राजनीति खेल कर रहे हो? मैं वही सैनिक हूं, हिंदू, छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा हूं। जय श्री राम बोल के राजनीति नहीं होती है। अगर आप राजनीति करते हो ना, ये चीज ये बंद कर दीजिए ड्रामा और छोड़ दीजिए। अगर देश को संभालना नहीं आता है तो ये सैनिक संभालेंगे आज के बाद देश। पीड़ित जवान, इनकी शक्ल देखिए, चेंज हो गए। सीआरपीएफ में कार्यरत थे, अमित शाह पूरी सीआरपीएफ को, पैरामिलिट्री को संभाल के बैठे। शोषण का शिकार 17 साल से। कौन देगा इनको न्याय? घूम रहे इधर इधर कसौड़ा डाल के। मुझे नेपाल से लेकर कई जगह से मुझे कॉल आ रहे, देश भर से, भूटान तक, पर हमारे गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है। पर आपने हमारा दिखाने का दर्द किया, साहस किया, यही आपके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। हम लगातार 4 महीने से न्याय के लिए भीख मांग रहे, और न्याय की भीख मांग रहे। हम कोई पैसा नहीं चाहते। हमारे जवान देश की रक्षा करते, रक्षा के लिए जाते और आतंकवादी होके आते। ये कैसे आतंकवादी होके आते, ये देश को प्रश्न होगा। हर एक दिमाग में सोच रहा होगा कि आतंकवादी कैसे होते। आतंकवादी होते वो सरकार बनाती है हमें आतंकवादी। मेरे पास एक प्रूफ है, एविडेंस है, वो कागज भी दिखा दूंगा आपको, लगा देना साइड में। वहां पे जो भी आतंकवादी टेररिस्ट अपना सिलेंडर करता है, उसको 20,000 से लेकर 1.5 लाख तक उसका मुआवजा दिया जाता है। और जो नक्सलवादी आत्मसमर्पण करता है, उसको नौकरी तक मिलती है। पाकिस्तान से आने वाली सीमा इधर को यहाँ टिकट मिलता है, वहाँ पे मिनिस्टर जाते, उसको मकान बना देते हैं, क्योंकि टीआरपी के चक्कर में और राजनीति के चक्कर में। पर जवान जो देश की रक्षा करता है, उसके लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी आगे आना नहीं चाहती है। आप बताना चाहता हूँ, देश की सेवा करना ये देश के लिए आतंकवादी जैसा होता है। हम देश की रक्षा करने, मैंने 11 साल देश की हिफाजत की। पाकिस्तान में बहुत यातना से, मेरे वहाँ दामाद नहीं थे। मैं पाकिस्तान में नवाज शरीफ के साथ चाय पीने नहीं गया था, प्रधानमंत्री जी गए थे। मैं तो अपने देश के लिए गया था। मैंने 4 महीने यातना से, या मुझे कोई नवाज शरीफ था वहाँ पे, उसने मुझे 1 करोड़ दिए और मैं खुश हो गया, ऐसे तो नहीं था ना। आज मैं अपने ही देश में, ये देखिए का पता लगा लिया है। भारतीय फौजी की तस्वीर 92 न्यूज ने हासिल कर ली, और ये भारतीय फौजी पाकिस्तान में चोरों की तरह घुसने की कोशिश कर रहा था कि जाल में फंस गया। ये देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या बताता है सुनिए। आगाह कीजिएगा, चंदू लाल चौहान के बारे में मजीद क्या बताया गया? जी, चंदू लाल चौहान जो है, जिस दिन भारत ने पाकिस्तान पर जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया था, उस दिन के पाकिस्तान के
आजाद कश्मीर के इलाके में पकड़ा गया। ये भारतीय फौज की वर्दी में था और उसके पास राइफल भी थी। इसने बताया कि ये 3 माह कबल भारतीय फौज को इसने ज्वाइन किया था। पाकिस्तान में 2 फौजी मारे, पाकिस्तान की न्यूज़ बोल रही है। और हमारी महाशय जो मीडिया है, गुम मीडिया, वो राजनीति के ऊपर बहुत चला रही न्यूज़, टीआरपी दिखा रही है। और जब भी कोई पाकिस्तान के ऊपर हंगामा होता है तो वैसे प्रधानमंत्री ने अटैक करवा दिया, अमित शाह ने ये करवा दिया। अरे कहा मैं भी हिंदू यार, मैं भी अपने देश के लिए लड़ा था, मैं तो देशद्रोही हो गया। पाकिस्तान में गया, मैं देशद्रोही हो गया। पाकिस्तान से सीमाएं दराई, वो देशभक्त हो गई। पाकिस्तान से वो विंग कमांडर अभिनंदन ऑफिसर था, वो देशभक्त हो गया और मैं आतंकवादी हो गया, क्योंकि मैं